नमस्कार साथियों, आज हमारे नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। आज हम देखेंगे 11 और 1001 का डिविजिबिलिटी रूल। इस 1001 के विभाज्यता नियम से आपके बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले 11 का विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता के नियम के लिए हम जैसे पहले लिखते हुए आ रहे हैं एक जनरल फॉर्म, वैसे हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे 4AB, जैसे 5 अंक का एक डिजिट लिखते हैं जो कि जनरल फॉर्म है हमारा ABCDE। अब देखिए मैं इसको यहां से लेफ्ट से लिखते हुए चलते हैं। E प्लस 10D प्लस 100C प्लस 1000B प्लस 10,000A। आपको इसको डिवाइड करना है 10,000A, इसको डिवाइड करना है आपको 11 से। अब देखिए इस 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 9,999 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ 9,999 A प्लस A, ठीक है, प्लस अब देखिए इस 1,000B को आप क्या लिख सकते हैं, 1,001 B माइनस B लिख सकते हैं, 1,001 B माइनस B प्लस अब देखिए यहां पर ये 100C को आप क्या लिख सकते हैं, 99C प्लस C लिख सकते हैं, ठीक है, 99C प्लस C प्लस अब इस 10D को आप क्या लिख सकते हैं, 11D माइनस D लिख सकते हैं, ठीक है, 11D माइनस D। ये प्लस E को आप जैसे है वैसे रहने दीजिए, आप इसको 11 से डिवाइड करिए। अब देखिए ये जो है 9,999 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसको देखने की जरूरत नहीं। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब इस यहाँ पर 1,001 का रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहाँ पर 99 का रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यहाँ पर 11 का रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जिसका जिसका रिमाइंडर आया उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम बची हुई संख्याओं को देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, प्लस A, यहाँ माइनस B, यहाँ प्लस C, यहाँ माइनस D और यहाँ प्लस E। आपको इसको 11 से डिवाइड करना है। अब देखिए मैं प्लस को एक तरफ लिख लेता हूं और माइनस को एक तरफ लिख लेता हूं। प्लस A प्लस C प्लस E, इसको यहाँ एक तरफ लिख लिया और यहाँ माइनस, ये माइनस B और माइनस D, इन दोनों को लिख रहा हूं मैं, माइनस B और माइनस D। इन दोनों में माइनस को मैं पहले कॉमन निकाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं। ये देखिए B, तो माइनस को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस बचा, B प्लस D। तो ये है आपका रूल, 11 के रूल का बेसिक रूल। यदि आपके सम स्थान पर जो भी संख्या है ACE, ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है और ये 5वें स्थान पर है। मतलब विषम स्थानों पर जो भी संख्या है उसको आपको जोड़ना है और सम स्थानों पर जो भी संख्या है आपको उसको जोड़ना है और उसका अंतर लेना है। यदि उसका अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई भी गुणज, 11 का कोई भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, 11 के मल्टीपल में आ जाए, तो वह संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। ये था उसका बेसिक रूल। कहां से आता है ये सब मैं आपको बता दिया कि सम स्थानों पर जो भी संख्या है और विषम स्थानों पर जो भी संख्या है आप उसको ऐड करिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। यदि वो 0 या फिर 11 के मल्टीपल में आ जाए तो फिर वह संख्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। छोटे से एग्जांपल से हम करते हैं 1331। अब इसमें देखिए विषम स्थानों पर कौन सी संख्या है, 1 प्लस 3, इसका डिफरेंस लेना है। सम स्थानों पर कौन कौन सी संख्या है, 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 4 बराबर ये 0। तो ये यहाँ पर 0 आ गया, तो मतलब 1331 जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हमको पता है ये 11 का क्यूब है, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल लिखते हैं 14,641। 14,641। अब देखिए विषम स्थानों पर जो संख्या है उसको आप लिखिए। यहाँ पर ये विषम स्थानों पर क्या संख्या है, 1 प्लस 6 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर सम स्थानों पर संख्या है उसको ऐड कर दिया आप, 4 प्लस 4, तो यहाँ क्या हो गया 8 माइनस 8
इक्वल टू 0, मतलब यहाँ 0 आ रहा है, मतलब ये भी 14,641 भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये था आपको मैं दो एग्जांपल लेकर दिखा दिए कि 11 एग्जांपल जो है बहुत ही सरल है। अब देखते हैं 1001 के नियम के लिए आपको बेसिक फॉर्म मैं आपको सबसे पहले लिख के दिखाता हूँ। 1001 के नियम के लिए आपको पहले एक चीज आपको पता रहनी चाहिए, जैसे एक कोई संख्या है 36 जो है, यदि 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर यदि इसका 0 आ रहा है, यदि 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये 36 जो है 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अर्थात यदि कोई संख्या जो है, मान लो n कोई संख्या है, 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वह 9 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। मतलब इस दोनों केस में आपके रिमाइंडर जो है 0 आएंगे ही आएंगे। तो ये कुछ आपको 1001 के रूल बेसिक जाने से पहले मैं आपको पता रहना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं, हम एक संख्या लेते हैं, 6 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं हम यहां से A B C D E F, ये 6 अंकों का एक संख्या ले लिए। अब जैसे हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, इसको देखते हैं आप कैसे लिखते हैं। A प्लस 10B प्लस 100 C प्लस 1000 D प्लस 10,000 E प्लस 1 lakh F डिवाइड बाई 1001। अब देखिए इस 1 लाख F को हम कैसे लिख सकते हैं, 1,00,100 माइनस 1,00,100F माइनस 100F, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1 लाख को 1,00,100 माइनस 100F करेंगे तो ये 1,00,100 ही आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 10,000 को कैसे लिख सकते हैं, 10,010 प्लस यहाँ पे ये वाला प्लस 10,010 E माइनस 10E, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इस 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखे थे 1001 D माइनस D प्लस ये वाली संख्या को आप जैसे का तैसे रहने दीजिए, 100C प्लस 10B प्लस A, आप इसको डिवाइड करना है 1001 से। अब देखिए 1001 से यदि आप 1,00,100 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल आएगा, यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अब देखिए यहां पर 10,010 को आप डिवाइड करेंगे 1001 से तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 0। यहां 1001 से 1001 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अब देखिए ये बची हुई संख्या को मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। अब जो डिवाइड हो गया रिमाइंडर 0 बच गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो बची हुई संख्या है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 100F माइनस ये वाला 10E माइनस ये D, ये प्लस 100C प्लस 10B प्लस A डिवाइड बाई 1001। अब देखिए यहां पर देखिए आप ये क्या है, ये जो है हम शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं उसी का जनरल फॉर्म है। ये जो है ये चीज क्या है CBA, ये जो है इसका जनरल फॉर्म है, ये एक संख्या का जनरल फॉर्म है। अब ये देखिए इस संख्या में मैं माइनस पहले बाहर निकाल लेता हूं, अब उसके बाद मैं लिखता हूं 100F प्लस 10E प्लस D और यहां पर है बीच में प्लस और यहां पर 11 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये जो बची हुई संख्या क्या है, ये बची हुई संख्या क्या है, ये बची हुई संख्या भी आपका FED का जनरल फॉर्म है। FE यहां पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए ये बचा हुआ फॉर्म जो है 100F प्लस 10E प्लस D और यहाँ बाहर में माइनस लगा है, माइनस को ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ये FED
डी का जनरल फॉर्म है, एफ ई डी एक संख्या है, इसका जनरल फॉर्म है, प्लस यहां पर सी बी ए, ये जो है इसका जनरल फॉर्म है। अब देखिए 1001 से, मतलब आपको ये देखना है 1001 के नियम में जैसा यहां पर लिखा है, आप किसी भी संख्या का राइट से पेयर, तीन तीन का पेयर बनाते हुए आना है, और राइट से पेयर बनाते हुए आना है, और उसके बाद तीन तीन के पेयर में एक एक को डिफरेंस लेकर देखना है, एक का डिफरेंस लेना है, एक को प्लस में लेना है, एक को माइनस में लेना है। यदि डिफरेंस 0 आ जाए या 1001 के मल्टीपल में आ जाए तो वह संख्या 1001 के मल्टीपल से 1001 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर देख रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक और बात है, जैसे यहाँ पर ये संख्या जो है मान लो यहाँ तक होता, ये यहाँ तक होता, ये यहाँ तक होता, तो यहाँ पर क्या आता, ये f नहीं आता, मतलब 4 के केस में 5 अंक के केस में सिर्फ इतना ही होता, सी बी ए और ई डी इतना ही होता। तो आपको क्या करना है, राइट से तीन तीन के पेयर बनाते हुए आना है, भले लास्ट में आपका दो छूट जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन राइट से आपका तीन तीन का पेयर आपका बनाते हुए आना है और उसको डिफरेंस करके देखना है क्या आता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे से अभी नहीं समझ में आया होगा, देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए 365 और 365, ये अगर एक संख्या है, आपके पेपर में आ जाता है कि यदि ये 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो आपके लिए आप राइट से पहले पेयर बनाते हुए चलिए, राइट से तीन तीन के पेयर बनाते हुए चलिए, यहाँ तीन पेयर बना और यहाँ 3 का पेयर बना। अब देखिए 365 माइनस 365, मतलब ये जो है यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये 1001 से ये 365 जो है यह एक संख्या जो है 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक और संख्या लेकर दिखाता हूं। अब देखिए राइट से आप इसका पेयर बनाते हुए चलिए, यहाँ से 3 का पेयर, यहाँ से 3 का पेयर और यहाँ से 3 का पेयर। अब आप इन दोनों को ऐड करिए और इसके साथ में माइनस करिए, ठीक है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 367 प्लस यहाँ 424, ये क्या आ गया, 7 4 11, 1 6 2 8 और 1 9, 4 3 7, 791 आया, ठीक तो क्यों ना, 7 7 4 11, 1 6 2 8 और 1 9 4 3 7, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिफरेंस करिए, 121 से इसको घटाइए, 1 0 9 2 7 है, ठीक है, 7 और 1 ये 670, जो कि 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये 670 जो है 670 आया, जो कि 1001 से छोटा हो गया, मतलब ये 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, अर्थात ये संख्या भी आपका 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब देखिए इस 1001 के रूल को बताने का पर्पस ये है कि आप 1001 जो है, 1001 ऐसा मैजिकल नंबर है जो कि 1001 जो है ऐसा मैजिकल नंबर है, यह 7 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन है। अर्थात जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, यदि 1001 को वो फॉलो कर रहा है तो यह 7 को भी फॉलो करेगा, 11 को भी फॉलो करेगा और 13 को भी फॉलो करेगा। अर्थात आपको 7 7 11 और 13 के लिए आपको बड़े बड़े अंक के लिए अलग अलग नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही नियम से आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, छोटे से एग्जांपल से हम लेकर चलते हैं 1331। यदि आपको इसको 11 से डिविजिबल है या नहीं है ये आपको चेक करना है, तो आप राइट से आप पेयर बनाते हुए चलिए, आप राइट से आप पेयर बनाइए 331 और यहाँ पर एक छूट गया तो उसको रहने दीजिए, आप इसी को डिफरेंस करना है, आपको माइनस करना है। तो 331 माइनस ये 1 जो है बचा है, ये 1 जो बचा है वो -1, ये जो है 330।
अब आप 11 से डिवाइड करके देखिए, या तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये जो 13 से 31 जो है आपका 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। एक और मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल 14,641 लेकर देखते हैं। 14,641 देखिए ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं आपको देखना है, तो आप राइट से पेयर बनाकर चलिए। 641 और यहाँ पर 2 ही बचा तो 2 ही को ले लेना है। 641 माइनस ये 14, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 627, 11 में 4 7 3 1 2 627, ठीक है। अब इसको आप 11 से डिवाइड करके देखिए, तो ये 11 पंच 55 और 11 सत्ते 77, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा आपका 0, मतलब ये संख्या भी आपका 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए ये तो था आप 7, 11 और 13 का रूल, जो कि आप एक ही नियम से आप देख सकते हैं। जैसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था 343 ये जो है किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से। ऑप्शन में ही ऐसे ही सेम लिखा था जैसे मैं लिख रहा हूँ, 11 से और 13 से, और डी जो है ऑल। ये आपको आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, MPSI में क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था कि 343 किससे डिविजिबल है। ऑप्शन में ठीक ऐसे ही ऑप्शन दिया था, 7 से, 11 से और 13 से, और डी में ऑल। तो आपको जब ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि 1001 से यह कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा, मतलब इसका आंसर होगा डी। ये जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है आपको बेसिक आपको पता रहना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था 1001 का बेसिक नियम। ऐसे ही वीडियो मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू।